एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत सरकार सीनियर सिटीजन को देने वाले रियायत और छूट अब दे नहीं पाएगा। इसीलिए कि भारत सरकार ये कहता है, रेलवे टिकट पर जो सीनियर सिटीजन सफर कर रहे थे उनको 50% छूट मिलता था, लेकिन आज और वर्तमान सरकार ये 50% छूट दे नहीं पाएगा। वो अपना हाथ खड़ा कर दिया, ये कहकर खड़ा कर दिया कि भारत सरकार को 1491 करोड़ टैक्स का घाटा सहना पड़ता है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, रेलवे का फाइनेंशियल क्राइसिस है और भारत का फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसीलिए 1491 करोड़ को बैलेंस रखने के लिए, बचाने के लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाला रियायत बंद कर दिया। अब सब लोग को पता है भारत सरकार कैसे रेलवे को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, यानी भारत का तमाम पीएसयू को बेच दिया। और वर्तमान भारत सरकार ये ऐलान कर दिया कि भारत में रहने वाले सीनियर सिटीजन को जो 50% रियायत और छूट मिलता था रेलवे का जर्नी टाइम में, रेलवे का टिकट में, ये बंद कर दिया गया है। जब उन्हें प्रश्न पूछा गया तो भारत सरकार ये कहते हैं कि उनका पास पैसा नहीं है और 1491 करोड़ सालाना खर्चा होता है, उनको सेव करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हकीकत ये नहीं है। आइए हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, कॉरपोरेट घराने के लिए क्या रियायत देता है भारत का सरकार। भारत का सरकार का रिपोर्ट से यह पता चलता है 2017-18 में जो कार्ड, कॉरपोरेट फ्री कार्ड खेला गया था, 1,07,548 करोड़ लोन कॉरपोरेट घराने के लिए छोड़ दिया गया था, माफी कर दिया गया और राइट अप कर दिया गया। दूसरी तरफ देखिए, एक साल में 1491 करोड़ खर्चा होता है भारत का सीनियर सिटीजन के लिए, और दूसरी तरफ देखिए भारत सरकार कॉरपोरेट जो कार्ड, कॉरपोरेट फ्री कार्ड जो खेलता है, 2017-18 का डाटा में यह पता चलता है 1,07,548 करोड़ फ्री। ये कॉरपोरेट कार्ड है भाई। ये गवर्नमेंट कभी भी, भारत सरकार कभी भी इसके बारे में लोगों को नहीं बताएगा, या कोई भी गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं बताता। लेकिन 1491 करोड़ जो खर्चा भारत सरकार उठा नहीं पाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। दुनिया में तमाम देश सीनियर सिटीजन को देने वाले रियायत कभी नहीं काटता। दुनिया में तमाम देश बच्चों का एजुकेशन के लिए टैक्स कभी नहीं लेता, लेकिन भारत में ये सब हो रहा है। ये सोचने की विषय है, और आने वाला कल भारत के लिए क्या आफत है ये वक्त ही बताएगा। और एक डाटा हम जब देखते हैं 2022 में 2,07,225 करोड़ कॉरपोरेट घराने के लिए जो रुपया इन्होंने बैंक से लिए थे, ये राइट अप कर दिया गया। गरीब के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। ये देश का मोनी गरीब लोगों का टैक्स है, और लोग हित के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट अपना हाथ खड़ा कर देता है। लेकिन कुछ पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए 2022 का डाटा के हिसाब से 2,07,225 करोड़ माफ कर दिया जाता है, यानी रियायत दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बैंक को चुन्ना लगाया जाता है। और ये बेनिफिट सीधा डायरेक्ट किसको मिलता है?
कॉर्पोरेट घरानों को, यानी भारतवर्ष में ज्यादा नहीं 256 लोगों को बेनिफिट मिलता है। 256 लोगों का बेनिफिट के लिए 150 करोड़ लोगों को बलिदान देना पड़ता है। हम लोग क्या सोचेंगे? ये डेमोक्रेसी, भारत का डेमोक्रेसी शायद सिर्फ कॉर्पोरेट घराना को बेनिफिट दिलाने के लिए वर्तमान सरकार का शासन, शायद मैं ये सोचता हूं। भारतवर्ष में आप देखेंगे 2021-22 आते आते टोटल 14 से 22 तक, 2014 से भारत सरकार बनता है, नया सरकार बनता है, और 2022 तक 1,45,248 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से खाली हो जाता है। यानी ये पैसा किसका पास जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाकी खाता में चला जाता है 1,45,248 करोड़। सिर्फ कॉर्पोरेट घराने को बेनिफिट दिलाने के लिए। यानी कॉर्पोरेट घराने का लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए हैं और वो लोन माफी कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, ये बाकी खाता में चला गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा है भारत का लोगों का कड़ी कमाई का पैसा। भारत का लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा बैंक में जमा होता है। लोगों का जमा पूंजी कैसे कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घराने को फायदा दिलाया जाता है, और सिर्फ 1,491 करोड़ जो सीनियर सिटीजन के लिए खर्चा होता है, ट्रेन में जाने आने की जो 50% रियायत, इनको बंद कर दिया गया। लेकिन सरकार कॉर्पोरेट घरानों को दिलाने वाले बेनिफिट बंद नहीं कर रहा है। इमेजिन कीजिए आप लोग, 1,45,248 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चूना लग जाता है। लोन तो ले गए कॉर्पोरेट घराने के लोग, लेकिन ये एनपीए हो गया है। एनपीए ही नहीं, इनको छोड़ दिया गया है, माफी कर दिया गया है। कॉर्पोरेट घरानों को और मांगा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? शायद गवर्नमेंट ही बता सकता है। देश का इकोनॉमिक कैसा वीक हो रहा है। जनता का पैसा जनता का हित के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन जनता का पैसा भारत में 256 कॉर्पोरेट घराना का बेनिफिट के लिए लग रहा है। इस वर्ल्ड में टैक्स, चाइल्ड एजुकेशन में टैक्स कहीं कोई भी देश नहीं लेता। चिल्ड्रन एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए धरती का, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री बच्चों का एजुकेशन का ऊपर टैक्स नहीं डालता। लेकिन भारत सरकार क्या सोच के ये टैक्स डाले हैं पता नहीं चल रहा है। यानी पेंसिल में टैक्स, रबर में टैक्स, कटर में टैक्स, नोटबुक में टैक्स, पेपर में टैक्स, बच्चे जो शार्पनर यूज करते हैं उसमें भी टैक्स। यानी वर्तमान तारीख में बच्चों का एजुकेशन हाई रेट हो जाएगा, और हो गया है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घराने को बेनिफिट ही बेनिफिट है, और हमारा बैंक का खजाना खाली हो रहा है। भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक हम सोचते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उस बैंक को कैसे चूना लगाया जा रहा है। वर्ल्ड का ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है जो स्टेट सीनियर सिटीजन को रियायत देता है और इनको कभी बंद नहीं करता। लेकिन भारत सरकार बंद कर दिया, ये कहकर कि उनका पास पैसा नहीं है। सिर्फ 1,491 करोड़ खर्चा उठा नहीं पा रहा है हमारा भारत का सरकार, और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपया बैंक को चूना लगा रहे हैं कॉर्पोरेट घराने। इनको कहते हैं कॉर्पोरेट कार्ड। कॉर्पोरेट घरानों को
लोन माफी करने की कार्ड ये दिखाई नहीं दे रहा है। ना कोई गोदी मीडिया आपको बता रहा है, ना गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर कर रहा है। ये गवर्नमेंट का साइट से जाने ही ये सब पता चलता है। वर्तमान भारत सरकार जो रियायत देता है किसको? कॉरपोरेट घरानों को। ये कब बंद होगा? जब भारत सरकार कॉरपोरेट घराने को देने वाले रियायत छूट बंद कर देगा, भारत का इकोनॉमिक शायद सुधर सकता है। बचने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तमाम पीएसयू बेच दिया गया है। ये सिर्फ लूट लूट कर रहे हैं पूंजीपति। भारत को पूंजीपतियों ने लूट कर रहे हैं। ये लूट के फिरिश्ते में कौन कौन आते हैं? सब लोगों को पता है। सरकारी संपदा को लूट करते हैं पूंजीपति। और दूसरी भाषा में हम बता दें तो ये सरकार की रियायत है पूंजीवादियों के लिए। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इन लोगों भारत का बैंक को चूना लगाया और इन लोगों को बैंक में लेने वाले लोन ये चुका नहीं पा रहे। ये कह रहे हैं हम चुका नहीं पाएंगे, हमारा इंडस्ट्री डूब गया है। इसलिए इनको बचाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए भारत सरकार नीरव मोदी जी, विजय माल्या जी, मेहुल चोकसी को फिर उनका लोन राइट अप कर दिया गया है। निखिल, अगर आप एक एक नाम बताए तो नाम का फेरिस्त ज्यादा है। निखिल अग्रवाल, उनको 1393 करोड़ वो लौटा नहीं पाए। उन्होंने बैंक से लोन लिया, वो लौटा नहीं पाए, वापस दे नहीं पाए, इसलिए उन्हें माफ किया गया है, उनका लोन राइट अप कर दिया गया है। अरविंद धाम 5885 करोड़ वो डूब गया है। नितिन, वो 3757 करोड़ रुपए लिए थे, राइट अप कर दिया गया है। झुनझुनवाला 2220 करोड़, ना जाने कितना फेरिस्ती, इतने ही 256 कॉर्पोरेट घराने के लोगों को लोन माफी कर दिया गया है और भारत का बैंक को दिवालिया कर दिया गया है। कोई बैंक ही बचा नहीं, हर बैंक में एनपीए। और इनको एडजस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट घराने को कैसे बेनिफिट दिलाने के लिए रियायत दिया गया है और बैंक का मुनी को चूना लगाया गया है। यह मुनी भारत का लोगों का मुनी है। आज टैक्स का बोझ लोगों का ऊपर ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ लोन है, दिल्ली 41,000 करोड़ लोन है, बंगाल 29 करोड़ 779 लोन है, तमिलनाडु 1400 करोड़ लोन है, 1400 करोड़ लोन है, पंजाब 5724 करोड़ लोन है। ऐसे हर कोई स्टेट में इकोनॉमिक का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए भारत का सरकार हर कोई इसेंशियल गुड्स का ऊपर भी टैक्स डाल रहा है। वर्तमान भारत का इकोनॉमी को कंट्रोल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। देश में इकोनॉमिक सिस्टम कमजोर हो चुका है। डॉलर के तुलना में रुपया डाउन हो गया है। वर्तमान डॉलर एक डॉलर का सामने 80 रुपये हो गया है। लगभग 86 से 90% गुड्स डॉलर से ही होता है। इसीलिए डॉलर का सामने भारत का रुपये कमजोर होना खतरनाक संकेत है। आपसे हम सुधर नहीं जाएंगे तो आने वाला कल भारत का इकोनॉमी के लिए ज्यादा असर पड़ रहा है। ये जो भारतवर्ष को कॉर्पोरेट घराने के लोग जैसे लूट रहे हैं और भारत का सरकार 256 परिवार को जो
रियायत दे दिया है, इनको जब बंद नहीं करेगा तो आने वाला कल गरीब जनता का ऊपर, भारत के सिटीजन का ऊपर टैक्स का बोझ ज्यादा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और लोगों का पास में पैसा नहीं होगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे, और भारत का टोटल कॉटेज इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगा। आज की तारीख में लगभग 70 से 80% कॉटेज इंडस्ट्री बंद पड़ा है। इनको बचाया नहीं गया तो इकोनॉमिक कंडीशन शायद बहुत खराब हो सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब भोजन। इस चैनल को बचाने के लिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटी जरूर दबाइए। थैंक यू।